हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय। और हमारे पास देखिए एबीसीडी में 4 कंपाउंड गिवन है और हमको ये सिलेक्ट निकालना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो आपको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे जीआई। तो अभी देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो हो वो जनरली क्या होता है, आपका जो डबल बॉन्ड होता है उसके अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण होता है। तो डबल बॉन्ड में अगर आपका जो है डबल बॉन्ड के अराउंड जो सी डबल बॉन्ड सी उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए जो आपका डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे डबल बॉन्ड के, उसका अरेंजमेंट के लिए जो आइसोमरिज्म आता है वो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने का एक बेसिक क्राइटेरिया आपको याद रखना कि कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे आपका एक डबल बॉन्ड कार्बन में जो 2 ग्रुप्स अटैच होते हैं, वो दोनों ग्रुप आपका सेम नहीं होना चाहिए। दोनों ग्रुप आपका डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर आप जो कंपाउंड हमको गिवन है वो देखेंगे, तो देखिए ए में हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। सो ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये आपका एक डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखिए आपका 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि सेम ग्रुप्स अटैच्ड। तो अगर आपका सेम ग्रुप्स अटैच्ड तो क्या होगा? हिंस नो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो अगर आपका सेम ग्रुप्स अटैच्ड है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आपका बी में भी नहीं होगा। बी में भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया और इवन ये रिंग भी आपका सेम है। अगर आप इस डबल बॉन्ड कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो ये आपका एक CH2 ग्रुप हो गया, ये आपका एक CH2 ग्रुप हो गया। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको नहीं मिला। और यहाँ पे भी आपको एक ये जो है ये CH3 एक CH3H मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये दोनों दोनों कार्बन पे आपका ग्रुप्स जो है वो सेम ग्रुप्स अटैच्ड है। तो इसके केस में भी आपको कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा। ये हाइड्रोजन है और ये रिंग भी आपका सेम है। फिर आप सी में आइए। सी में देखिए जो रिंग है आपका वो बी के बराबर है, सेम एग्जैक्ट रिंग है। और यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे आपका, तो यहाँ पे जो रिंग है, आपका डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके साथ रिंग का जो पार्ट है वो सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे भी आप पी का स्ट्रक्चर के साथ मैच कीजिए, सेम स्ट्रक्चर है आपका। ये पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2 सेम ग्रुप है। दूसरे पॉइंट पे आइए, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, दोनों साइड में सेम है। फिर आप ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, इस यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका नहीं आएगा। ये में कार्बन दोनों साइड से 1, 2, 3 और यहाँ से भी आपका 1, 2, 3 आ रहा है। तो ये आपका सेम है। तो यहाँ पे भी आपको कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। फिर आप डी में आइए। डी में अगर आप देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए इस कार्बन के साथ आपका 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है और यहाँ पे आप देखिए ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH2 हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। लेकिन सेकंड पॉइंट पे जब आएँगे तो ये CH2 है, लेकिन ये आपका CH3H है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। तो ये क्या होगा? डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स आर अटैच, हेंस it will show geometrical isomerism। सो हमको वही निकालना था इस क्वेश्चन में कि कौन सा कंपाउंड जो है वो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो डी वाला जो कंपाउंड है ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।